खामोश क्यों हो? बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? अंजलि, वो मैं तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? बात क्या है? वो मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम और मैं, मेरा मतलब वो निखिल। देव, साफ साफ कहो ना। तभी अंजलि और देव को पैलेस के लिविंग एरिया से कुछ लोगों के बात करने की आवाज सुनाई देती है। इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? हाँ, ये तो काफी अजीब है। रात के 2 बजे तो सारे लोग सो जाते हैं। पता नहीं इस वक्त कौन आ सकता है। तुम्हें ये आवाज कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही? चलो चलकर देखते हैं। देव और अंजलि चलकर पैलेस के लिविंग एरिया में आ जाते हैं। अपने सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उनके सामने 3 लोग खड़े थे। वो देव और अंजलि को देखते ही जोर से चिल्लाते हैं। वो तीनों देव और अंजलि की तरफ आगे बढ़ते हैं और उन्हें हग कर लेते हैं। अंजलि और देव भी उन्हें देखकर खुशी से मुस्कुराने लगते हैं। What a pleasant surprise! तुम लोग यहाँ? तुम लोगों को इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। कल सुबह आ जाते। देव और अंजलि के सामने उनके 3 दोस्त खड़े थे, शिल्पा, अक्षय और शुभम। अरे, हमने तो तुम लोगों को पहले ही बताया था कि हम तुमसे मिलने आने वाले हैं। और क्या हमने कभी अपना प्रॉमिस तोड़ा है जो इस बार तोड़ देते? लेकिन कल ऐसा क्या है? देव, वो तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कल कुछ बहुत स्पेशल है। देव, तू कल का दिन कैसे भूल सकता है? हम हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। अरे, तुम दोनों हमारे कॉलेज के बेस्ट कपल हो। हम तुम दोनों की एनिवर्सरी कैसे भूल सकते हैं? जब पिछले 4 सालों से हम तुम्हारी एनिवर्सरी एक साथ सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, तो इस बार कैसे भूल सकते थे? लिसन गाइस, हमें तुम लोगों को कुछ बताना है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे। पहले थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ यार, मैं तो बुरी तरह से थक गया हूँ। पहले ये बताओ कि इस राजमहल में कुछ खाने को मिलेगा या ऐसे ही सोना पड़ेगा? क्यों नहीं, चलो पहले तुम लोग फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना तैयार करने को कहता हूँ। जैसा आपका हुक्म देव जी। अंजलि अपने तीनों दोस्तों के साथ गेस्ट रूम की तरफ बढ़ती है। उन 5 को नहीं पता था कि निखिल फर्स्ट फ्लोर से उन सबको देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। देव और अंजलि के दोस्तों को यहां देखकर निखिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। जब भी मैं सोचता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा, कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है। मैं बस 2 दिन में कैसे भी अंजलि को यहाँ से लेकर जाने ही वाला था, लेकिन अब ये नई प्रॉब्लम आ गई। अब मैं और खामोश नहीं बैठ सकता। अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अंजलि अपने दोस्तों को लेकर गेस्ट रूम में आ जाती है। महल का वो कमरा बहुत ही आलीशान था। तीनों दोस्त उस कमरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। यार, ये गेस्ट रूम तो किसी 5 स्टार होटल से भी अच्छा है। हाँ यार, बाहर से तो ये महल किसी खंडहर की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से ये काफी शानदार है। तुम लोग जल्दी फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना टेबल पर लगवाती हूँ। ठीक है। अंजलि गेस्ट रूम से बाहर निकलकर किचन की ओर चली जाती है। अंजलि के जाते ही शुभम अपने बैग से एक मोबाइल जैसा डिवाइस बाहर निकालता है और उसे कमरे के चारों तरफ घुमाकर देखने लगता है। यार, तुम उसे यहाँ भी ले आए? ये लड़का इस डिवाइस को कभी नहीं छोड़ता। यार, मैं तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। ये एक एंशिएंट पैलेस है। अगर यहाँ मुझे किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी मिल गई, तब तो मजा ही आ जाएगा।
भाई तेरी ये मशीन किसी काम की नहीं है। तुझे क्या लगता है इससे तू भूत पकड़ सकता है? ऐसा मत बोल यार, तू नहीं जानता पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इसी मशीन से नेगेटिव एनर्जी का पता लगाते हैं। ठीक है फिर, इस मशीन से तुझे कोई खूबसूरत भूतनी मिल जाए तो उसे मुझसे जरूर मिलवा देना। बकवास बंद कर। यार तुम लोग फिर से लड़ना बंद करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ यार, भूख तो मुझे भी काफी लग रही है। इधर अंजलि किचन में आ जाती है और देखती है कि देव सर्वेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। अंजलि को देखकर देव उसके पास आ जाता है। अंजलि थोड़ी परेशान लग रही थी। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दिमाग में भी क्या चल रहा है। हमें जल्दी ही इन लोगों को बताना होगा कि अब हम साथ नहीं हैं और तुम निखिल के साथ हो। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। पता नहीं ये लोग सच जानकर कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं ये सब मुझे गलत न समझे। तुम परेशान मत हो अंजलि, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमारे दोस्त हैं, ये तुम्हारी सिचुएशन को जरूर समझेंगे। हमारे साथ होने से ये सब बहुत खुश थे। हम तो नेक्स्ट ईयर शादी भी करने वाले थे। पता नहीं ये सब जानकर ये कैसे रिएक्ट करेंगे। देव अपना हाथ अंजलि के कंधे पर रख देता है। अंजलि तुम स्ट्रेस मत लो, फिलहाल हम उन्हें कुछ नहीं बताते। सही समय देखकर हम उन्हें सारी बात समझा देंगे। आई होप निखिल भी ये बात समझे और मान जाए। क्या हो रहा है यहाँ? अरे निखिल, हम बस तेरे ही पास आने वाले थे। लेकिन तुम दोनों को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। अरे मैं बस अंजलि को समझा रहा था। हाँ, और किसी को समझाते वक्त उसे छूना कितना जरूरी होता है ना? निखिल, तू फिर से गलत समझ रहा है। हाँ, हर बार मैं ही तो गलत समझता हूँ। शायद तुम दोनों जितना समझदार नहीं हूँ। क्यों अंजलि? निखिल, अभी बात थोड़ी सीरियस है। शिल्पा, शुभम और अक्षय यहाँ आ गए हैं और वो कल मेरी और देव की एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं। तो तुम उन्हें बता दो कि अब तुम देव के साथ नहीं हो और तुम अब मेरे साथ हो। निखिल, ये इतना आसान नहीं है। ये कौन सा मुश्किल काम है? अगर तुम दोनों उन्हें ये नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ। रुको निखिल। हाँ, तुम बताओगे तो उन्हें और भी अजीब लगेगा। मैं और अंजलि उन्हें आराम से सारी बात समझा देंगे। आई होप वो समझ जाएंगे। अपनी बात पूरी करके देव वहां से चला जाता है। देव के जाने के बाद अंजलि टेबल पर खाना लगवाने लग जाती है। दोनों के जाने के बाद निखिल गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध देता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, बात अब हाथ से निकलती जा रही है, मुझे कुछ करना ही होगा। दूसरी तरफ उस खंडर में वृंदा, मंदाकिनी और बाबा बैठे आपस में बातें कर रहे थे। वृंदा काफी गुस्से में लग रही थी और बाबा परेशान लग रहे थे। बाबा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें अंजलि को मारने के लिए कहा था, लेकिन वो फिर से बच गई। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो बची कैसे। अंजलि को मारने के लिए मैंने मरण क्रिया का इस्तेमाल किया था और अपनी सबसे शक्तिशाली आत्मा को ये काम सौंपा था। वो आज तक कभी अपने काम में असफल नहीं रही है। पता नहीं वो अंजलि को कैसे नहीं मार पाई। मुझे पता है कि वो अंजलि को क्यों नहीं मार पाई, क्योंकि तुम उसे मारना नहीं चाहते थे। तुम सही कह रही हो, मैं अंजलि को नहीं मारना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। तुम जानती हो, मेरी जो कमजोरी तुम्हारे पास है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो बच कैसे गई? थोड़ी ही देर में इसका जवाब मिल जाएगा। तू अभी ही क्यों नहीं बता देता कि बात क्या है? मैंने कहा ना, थोड़ी देर रुको।
कुछ सवालों के जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दे सकती है। वृंदा, गीतांजलि और बाबा कुछ देर वहां खामोशी से बैठे रहते हैं। थोड़ी देर में वहां एक काला धुआं सा छा जाता है और देखते ही देखते वो काला धुआं उस औरत की आत्मा में बदल जाता है जो अंजलि को मारने गई थी। वो आत्मा वृंदा, मंदाकिनी और बाबा के बीच में आ जाती है और गुस्से में जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख इतनी तेज थी कि उससे खंडहर की सारी दीवारें कांप जाती हैं।